रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी घातक गेंदबाजी और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स को सीजन के 23वें मैच में 5 विकेट के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी और सीजन की चौथी जीत दर्ज की। जी हां दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी की जीत और विराट कोहली की बैटिंग देखकर खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पारी की शुरुआत करने मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी उतरी। दोनों ने टीम को 32 रन तक बगैर किसी नुकसान के पहुंचा दिया, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर यह साझेदारी एडन मार्करम के आउट होते ही टूट गई। मार्करम रसिक सलाम की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के हाथों लपके गए। उन्होंने 12.8 रन बनाए। अपनी पारी में उन्होंने एक छक्का आउट होने से ठीक पहले चढ़ा। मार्करम के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान ऋषभ पंत का सामना जॉश हेजलवुड से हुआ। 5वें ओवर की चौथी गेंद पुल शॉट खेलने की कोशिश कर रहे पंत के बाएं हाथ की कोहनी पर लगी और ऐसे में पंत को बगैर खाता खोले रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। पंत के पवेलियन वापस लौटने के बाद बल्लेबाजी करने निकोलस पूरन आए। एक छोर संभाला खड़े मिचेल मार्श और पूरन टीम को पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन तक ले गए। पावर प्ले के समाप्त होने के बाद पहली ही गेंद पर लखनऊ को दूसरा झटका निकोलस पूरन के रूप में लगा। पूरन जॉश हेजलवुड की गेंद पर बोल्ड हो गए। वो 1 रन बना सके। पूरन के आउट होने के बाद टीम के ऊपर दबाव बढ़ गया। ऐसे में मिचेल मार्श और आयुष बढोनी ने पारी को संभाला और लखनऊ को 8 ओवर में 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों स्कोर को 71 रन तक ले गए, लेकिन 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्श को कृणाल पांड्या ने बोल्ड करके तीसरा झटका लखनऊ को दिया। मार्श 32 गेंद में 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 2 छक्के जड़े। मार्श अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके। मार्श के आउट होने के बाद आयुष बढोनी को अब्दुल समद का साथ मिला। दोनों स्कोर को 83 रन तक ले गए, लेकिन पांड्या ने उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर पाटीदार के हाथों कैच कराकर लखनऊ को चौथा झटका दिया। समद अपना खाता भी नहीं खोल पाए। समद के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी करने मुकुल चौधरी आए। उन्होंने आयुष बढोनी के साथ मोर्चा संभाला और टीम को 100 रन के पार 13.5 ओवर में पहुंचा दिया। दोनों स्कोर को 118 रन तक ले गए। ऐसे में बढोनी 38 रन बनाकर विकेट के पीछे रसिक डार की गेंद पर लपके गए। बढोनी के पवेलियन लौटने के बाद चोटिल ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए मैदान में लौटे, लेकिन 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनकी पारी का अंत भुवनेश्वर कुमार ने कर दिया। फिल सॉल्ट ने पंत का शानदार कैच लपका। वो 1 रन बना सके। 16.5 ओवर में 124 रन पर 6 विकेट लखनऊ ने गंवा दिए थे। ऐसे में मुकुल चौधरी ने एक छोर संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों की झड़ी लगी रही। ऐसे में पूरी टीम 20 ओवर में 146 रन बनाकर ढेर हो गई। मुकुल चौधरी ने 39 रन बनाए और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर डार का शिकार बने। जॉर्ज लिंडे ने 7, आवेश खान ने 1 रन बनाए। मोहम्मद शमी अपना खाता नहीं खोल पाए। लिग्वेश राठी 0 रन बनाकर नाबाद रहे। रसिक सलाम ने आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। 3 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए। 2 सफलता कृणाल पांड्या के हाथ लगी, वहीं 1 विकेट जॉश हेजलवुड के हाथ दी। जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी के लिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की, लेकिन ये साझेदारी परवान नहीं चढ़ सकी। 7 रन बनाकर प्रिंस यादव की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद विराट का साथ देने देवदत्त पडिक्कल आए। दोनों ने 4.2 ओवर में आरसीबी को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी 24 गेंद में पूरी कर ली। इसमें विराट ने 37 और पडिक्कल ने 8 रन का योगदान दिया। 6 ओवर में आरसीबी ने 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। पावर प्ले के समाप्त होने के बाद विराट और पडिक्कल की जोड़ी स्कोर को 72 रन तक ले गई। ऐसे में पडिक्कल को आवेश खान ने कैच करा दिया। वो 10 रन बना सके। पडिक्कल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए रजत पाटीदार ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। दोनों टीम को 10 ओवर में 86 रन तक ले गए। 11वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली 49 रन बनाकर निकोलस पूरन के हाथों आवेश खान की गेंद पर लपके गए और अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। विराट ने अपनी पारी में 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। विराट के आउट होने के बाद पाटीदार को जितेश शर्मा का साथ मिला। दोनों छोर से दोनों बल्लेबाजों ने हल्ला बोल दिया और टीम को 11.3 ओवर में 100 रन के पार पहुंचा दिया। 121 के स्कोर पर पाटीदार को प्रिंस यादव ने राठी के हाथों कैच करा दिया। वो 27 रन बना सके।
पाटीदार के आउट होने के बाद उसी ओवर में जितेश भी 23 रन बनाकर प्रिंस की गेंद पर कैच दे बैठे। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के जड़े। 122 रन पर आरसीबी ने 5 विकेट गंवा दिए थे। अंत में टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने 14 रन बनाकर आरसीबी को जीत की दहलीज 15.1 ओवर में पार करा दी। रोमारियो शेफर्ड ने टीम के लिए विजयी चौका जड़ा। ये आरसीबी के सीजन में चौथी जीत है। इस जीत के साथ बेंगलुरु अंक तालिका में 8 अंक के साथ पहले पायदान पर पहुंच गई है। लखनऊ के लिए प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा 3 और 2 विकेट आवेश खान ने लिए। पावर प्ले में लखनऊ को बैकफुट पर धकेलने वाले जॉश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। उन्होंने 13 गेंद डॉट डाली और लखनऊ को शुरुआत में ही दबाव में ला दिया। वहीं मैच के दौरान एक दुखद घटना घटी, जिसके चलते ऋषभ पंत को बिना आउट हुए ही मैदान छोड़ना पड़ा। बेंगलुरु में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ को जल्दी ही पहला झटका लगा। तेज बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम 12 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने मिचेल मार्श के साथ पहले विकेट के लिए 4 ओवर में 32 रन जोड़े। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। हालांकि वो 3 गेंद बाद मैदान छोड़कर चले गए। दरअसल 5वें ओवर जॉश हेजलवुड करने आए। जॉश हेजलवुड ने ओवर की चौथी गेंद शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर की। ऋषभ पंत गेंद की स्पीड को मिस कर गए। वो पुल करने गए और गेंद को मिस कर गए और गेंद पंत की बाई कोहनी पर लगी। इसके बाद वो दर्द से कराहा उठे। इसके बाद फिजियो मैदान पर आए, स्प्रे किया, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल 2026 में चौथा मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। बुधवार को खेले गए सीजन के 23वें मुकाबले में आरसीबी ने लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज की। आरसीबी 5 में से 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन गई है। वहीं एलएसजी 5 में से 3 मुकाबले गंवाकर 7वें स्थान पर मौजूद है। आरसीबी अब टॉप पर है, तो वहीं दूसरी ओर केकेआर के लिए अब आगे के रास्ते मुश्किल होने वाले हैं। केकेआर ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें उसे एक भी मैच जीत नहीं मिली है। केकेआर पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है। वहीं 9वें नंबर पर इस समय मुंबई इंडियंस की टीम है। लखनऊ के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचने के रास्ते मुश्किल होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ को अब अपने सभी मैच में बेहतर खेल दिखाना होगा। लखनऊ को अभी 10 मैच में से कम 7 से 8 मैच हर हाल में जीतने होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 38 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने लखनऊ की पारी के 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श को आउट करके अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल समद को खाता नहीं खोलने दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने समद का कैच लिया। इसके साथ ही कृणाल पांड्या के आईपीएल में 100 विकेट भी पूरे हो गए। वो आईपीएल में कम से कम 100 विकेट लेने वाले 30वें गेंदबाज हैं। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के लिए 147 आईपीएल मैचों में 100 विकेट लेने के अलावा कृणाल ने 119 पारियों में 1757 रन भी बनाए हैं। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बाद वो इंडियन प्रीमियर लीग में 1000 रन और 100 विकेट का दोहरा रिकॉर्ड बनाने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल 2026 टीम के सदस्य जडेजा ने 4 टीमों आरआर, कोची टस्कर्स केरल, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के लिए 259 मैचों में 173 विकेट लिए हैं और 3336 रन बनाए हैं। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे अक्षर पटेल ने 166 आईपीएल मैचों में 1919 रन बनाए हैं और 131 विकेट लिए हैं। कुल मिलाकर 6 खिलाड़ियों ने आईपीएल में 1000 रन और 100 विकेट लेने का कारनामा किया है। इस लिस्ट में अन्य 3 खिलाड़ी सुनील नारायण, आंद्रे रसेल और ड्वेन ब्रावो हैं। नारायण अभी भी आईपीएल में एक्टिव हैं, वहीं रसेल और ब्रावो ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वो आईपीएल 2026 में केकेआर के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा हैं। वहीं दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक अनोखा और आक्रामक रूप दिखाया। इस मैच में विराट को शुरुआती प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया था और उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतारा गया। आईपीएल करियर में ये पहला मौका था जब विराट कोहली इम्पैक्ट प्लेयर बनकर मैदान पर उतरे। इस दौरान उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से दिए गए 147 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए आरसीबी के चेस को जोरदार शुरुआत दी। विराट कोहली ने अपने इस पारी में सबसे पहले मोहम्मद शमी के खिलाफ आक्रामक शॉट्स खेलकर जवाब दिया, जिनके खिलाफ वो अक्सर मुश्किलों में नजर आते हैं। इसके बाद प्रिंस यादव के 1 ओवर में उन्होंने 4 चौके जड़ दिए। विराट की तूफानी शुरुआत देखते ही बनती थी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 35 रन ठोक दिए। आईपीएल
आईपीएल में ये पहला मौका था जब विराट ने अपनी पहली 15 गेंदों पर इतनी तेज रन गति दिखाई। इससे पहले उन्होंने कभी भी शुरुआती ओवरों में इतनी विस्फोटक शुरुआत नहीं की थी। हालांकि ये तेज रफ्तार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुल 36 गेंदों पर विराट ने 49 रन बनाए, यानी पारी की शुरुआत में पहले 17 गेंदों पर उन्होंने 36 रन जुटाए, लेकिन अगली 17 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही बना सके। फिर भी उनकी ये पारी काफी उपयोगी रही और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में मदद की, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस मैच में 5 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही। इस प्रदर्शन के साथ विराट कोहली ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे पहुंच गए हैं। विराट कोहली के 5 मैचों में 228 रन हो गए हैं। उन्होंने ये रन 57.00 की औसत से बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 158.33 का है। टीम के कप्तान रजत पाटीदार भी 5 मैचों में 222 रन के साथ इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।